Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.1. Question number first. If sin theta equal to 7 divided by 25, find the value of cos theta and tan theta. Solution. Sin theta equal to 7 divided by 25, it is given. We know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. It is trigonometry identities. Therefore, sin theta equal to 7 divided by 25, 7 divided by 25 whole square plus cos square theta 5 as it is equal to 1. Therefore, 7 square equal to 49 divided by 25 square equal to 625 plus cos square theta equal to 1. अब हमें यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोस थीटा को एक साइड ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625. यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाय 625 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव का हो जाएगा. देयरफॉर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 621 का 1 में करेंगे तो 621 माइनस 1 इंटू 49 इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 625 इक्वल टू 625. Therefore, cos square theta equal to 625 minus 49 equal to 576 divided by 625. Therefore, cos square theta equal to, अब यहाँ पर देखिए 576 को मैं लिख सकती हूँ 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 625 है. 625 को मैं लिख सकती हूँ 25 का स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट of both sides. Therefore, root cos square theta equal to root 24 divided by 25 whole square. Square से root cancel. Therefore, cos theta equal to 24 divided by 25. तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई. अब हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है. tan थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे. नाउ tan थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. हमें sin थीटा एंड cos थीटा दोनों की वैल्यू गिवन है. sin थीटा इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय cos थीटा. cos थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 24 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे और जो नीचे की तरफ जो वैल्यू है उसे हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं. मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. 24 डिवाइडेड बाय 25 का हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 24. तो 25 से 25 कैंसल. Therefore, tan theta equal to 7 divided by 24 answer. Therefore, cos theta equal to 24 divided by 25 and tan theta equal to 7 divided by 24 answer. Question number second. If tan theta equal to 3 by 4
find the values of sec theta and cos theta. Solution. क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है. जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे. एक्चुअली यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड हैं. एक मेथड ये जो मैंने अभी आपको सिखाई और सेकेंड मेथड 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको सिखाई है. 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस सेट 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक टेबल हमें गिवन है. उस टेबल में साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा 3 रेशो दिए हुए हैं. उन तीनों रेशो में से एक रेशो की वैल्यू हमें गिवन रहती है, बाकी 2 रेशो हमें फाइंड करने रहते हैं. तो उन क्वेश्चन को मैंने जिस मेथड से सॉल्व करवाया है सेम उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हम दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा. लेकिन 9th स्टैंडर्ड में हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 9th स्टैंडर्ड में दी हुई नहीं है. हमें सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा इन तीनों की फॉर्मूले गिवन है, इसलिए हमने वहाँ पर सेकेंड मेथड का यूज़ किया. यहाँ पर हम दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी सेकेंड मेथड के लिए मैं 9th स्टैंडर्ड की वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सॉल्यूशन. अब यहाँ पर देखिए हमें टेन थीटा इक्वल टू 3/4 गिवन है. तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4 इट इज गिवन. वी नो दैट हमें यहाँ पर देखिए टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी जिसमें टेन थीटा एंड सेक थीटा हो. therefore 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है जिससे सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी. therefore 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इक्वल टू 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज. therefore 1 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा. 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 प्लस 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 16. 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. therefore sec square theta equal to 16 plus 9 equal to 25 divided by 16. Taking square root of both sides, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली जबकि हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करेंगे. तो रूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू हो गया है 5 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर. रूट स्क्वायर से रूट कैंसल. देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 5/4. हमें यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू मिल गई है. अब हमें फाइंड करना है कोस थीटा की वैल्यू. तो हम जानते हैं कि सेक थीटा एंड कोस थीटा दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. नाउ कोस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा. सेक थीटा इक्वल टू 5/4. तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमें नीचे वाली वैल्यू को इन्वर्स करके लिखना होगा. तो 1 इंटू हम यहाँ पर इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5. देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 5/4 एंड कोस थीटा इक्वल टू 4/5 आंसर. तो यहाँ पर हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी 4/5, क्योंकि 1 इंटू 4/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5. तो सेक थीटा की वैल्यू हमारी आई है 5/4
एंड कोस थीटा की वैल्यू आई है 4/5। क्वेश्चन नंबर 3, if cos theta equal to 40 divided by 9, find the values of cosec theta and sin theta। सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। कोट थीटा इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 9 इट इज गिवन। तो यहाँ पर हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है और कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होगा जिसमें कोट थीटा एंड कोसेक थीटा हो। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 9 होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। देयरफॉर 1 प्लस 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 इंटू 81 इक्वल टू 81 प्लस 1 इंटू 1600 इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 प्लस 1600 इक्वल टू 1681 डिवाइडेड बाय 81 एज इट इज। अब हमें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है, जबकि हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681 को मैं लिख सकती हूँ 41 डिवाइडेड बाय 81, 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 41 डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोला है तो रूट भी हमने लगा दिया, 2 से रूट कैंसल। देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। नाउ साइन थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिली है 41 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब इन्वर्स भी करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है। तो 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 41 हो जाएगा ये। मतलब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 9 डिवाइडेड बाय 41। देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 9 and sin theta equal to 9 divided by 41 answer. Question number 4. If 5 sec theta minus 12 cosec theta equal to 0, find the values of sec theta, cos theta
एंड साइन थीटा। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से पहले हमें किसी एक रेशो की वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन उसके बाद हम ये तीनों रेशो की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सॉल्यूशन हमें यहाँ पर गिवन है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0, इट इज गिवन। Therefore, we know that sec theta equal to 1 by cos theta and cosec theta equal to 1 by sin theta. Therefore, तो यहाँ पर मैं sec theta की जगह पर लिख सकती हूँ 1 by cos theta, तो 5 into 1 by cos theta माइनस 12 इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर 5 डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देयरफॉर यहाँ पर मैं साइन थीटा को इधर लेके चले जाऊँ, 5 को इधर लेकर आ जाऊँगी, मतलब सारे रेशोस एक साइड हो जाएंगे और नंबर्स एक साइड हो जाएंगे। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा की वैल्यू आ गई है 12 डिवाइडेड बाय 5। और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 12 डिवाइडेड बाय 5। We know that हमें यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें हमें टेन थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू हो। तो यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और सेक थीटा फाइंड करना है। Therefore 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। Therefore 1 प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। Therefore सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिखा, 1 इंटू 25 इक्वल टू 25 प्लस 1 इंटू 144 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 25 इक्वल टू 25। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, जबकि हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम 169 को लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 25 को लिख सकती हूँ 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 13 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 एंड 5 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। यहाँ पर हमने रूट लिया है तो रूट लगा देते हैं, 2 से रूट कैंसल। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ गई है सेक थीटा की वैल्यू। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस थीटा एंड सेक थीटा दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ पर हमें इन्वर्स करके लिखना होगा। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13, तो हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 13। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू। वी नो दैट हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 13
और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ऐसी आइडेंटिटी लिखनी होगी जिसमें साइन थीटा एंड कोस थीटा हो। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें कोस थीटा की वैल्यू गिवन है तो साइन थीटा हम एज इट इज़ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/13 स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा टू 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 25 डिवाइडेड बाय 169 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा तो 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा। 1 इंटू 169 इक्वल टू 169 माइनस 1 इंटू 25 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 169 इक्वल टू 169। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 169। यहाँ पर 144 को मैं लिख सकती हूँ 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169 को मैं लिख सकती हूँ 13 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 12 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13 आंसर। यहाँ पर हमें 3 रेशो की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। सबसे पहले सेक थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी। सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। फिर उसके बाद हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की है तो कोस थीटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13 एंड साइन थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, if tan theta equal to 1 then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। मतलब यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो इन सभी की वैल्यू फाइंड करके फिर हमें इसमें वैल्यू रखना होगा। सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू 1, it is given we know that therefore tan theta equal to tan 45, क्योंकि हमें मालूम है कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें tan थीटा इक्वल टू 1 दिया, मतलब 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ अब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री बिकॉज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस थीटा इक्वल टू कोस 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमें सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक थीटा इक्वल टू सेक 45 डिग्री इक्वल टू सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2।
अब हमें इसमें वैल्यू रखना है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 प्लस कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/√2 डिवाइडेड बाय सेक थीटा इक्वल टू √2 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? √2। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2√2, 2 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पर भी √2 + √2, तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है, मतलब इसे हमें रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। तो इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 डिवाइडेड बाय √2 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसल, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? देयरफॉर साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 1/2 आंसर। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.